तो चलिए शुरू करते हैं। हर साल हजारों भारतीय छात्र डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं, है ना? लेकिन उनके सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। भारत में सीटें कम हैं और फीस बहुत ज्यादा। तो ऐसे में क्या विदेश में एमबीबीएस करना सच में एक सुनहरा मौका हो सकता है? आज हम इसी की तह तक जाएंगे। और देखिए, ये सवाल सिर्फ आपके मन में नहीं है। ये हजारों स्टूडेंट्स और उनकी फैमिलीज की कहानी है। भारत में मेडिकल सीटों के लिए जो गला काट कंपटीशन है और प्राइवेट कॉलेजों की फीस तो पूछो ही मत। इन वजहों से कईयों के लिए सपना सपना ही रह जाता है। लेकिन सोचिए, अगर कोई दूसरा रास्ता हो तो? एक ऐसा रास्ता जो इस सपने को हकीकत में बदल सकता है। और मजे की बात यह है कि हजारों इंडियन स्टूडेंट्स हर साल ये रास्ता चुन भी रहे हैं और डॉक्टर बनने के अपने सपने को पूरा कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि आखिर ये रास्ता है कौन सा? ये रास्ता जाता है रूस, बेलारूस और जॉर्जिया जैसे देशों की तरफ। पिछले कुछ सालों में ये देश इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए एक हॉटस्पॉट बनकर उभरे हैं, एक भरोसेमंद ऑप्शन के तौर पर। और हाँ, ये सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है, बल्कि एक पसंदीदा ऑप्शन बन गए हैं। अब आप पूछेंगे, ऐसा क्यों? सीधी सी बात है, यहाँ आपको एक ऐसा पैकेज मिलता है जो कहीं और मिलना मुश्किल है। कम फीस, टॉप क्लास एजुकेशन और ग्लोबल रिकॉग्निशन। ये कॉम्बिनेशन इसे बहुत आकर्षक बनाता है। तो चलिए अब जरा डिटेल में समझते हैं, आखिर क्या है वो फायदे जो इन देशों को इतना खास बना रहे हैं कि स्टूडेंट्स वहां जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज जो कोई भी स्टूडेंट या पेरेंट देखेगा वो है मान्यता। और यहां आपको पूरी तसल्ली मिलती है। यहाँ की जो मेडिकल डिग्रियां हैं वो हमारे नेशनल मेडिकल कमीशन यानी एनएमसी और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी डब्ल्यूएचओ दोनों से अप्रूव्ड हैं। मतलब साफ है, आपकी डिग्री पूरी दुनिया में वैलिड होगी और आप इंडिया वापस आकर आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं पढ़ाई के क्वालिटी की। वो भी बिल्कुल टॉप नॉच है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की। पूरी की पूरी पढ़ाई इंग्लिश में है, तो लैंग्वेज की कोई टेंशन नहीं। लेकिन असली गेम चेंजर है यहाँ की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। सोचिए, आपको कोर्स के शुरुआती सालों से ही सरकारी अस्पतालों में असली मरीजों के साथ काम करने का यानी हैंड्स ऑन अनुभव मिलना शुरू हो जाता है। ये सिर्फ किताबी ज्ञान से कहीं बढ़कर है। और अब आते हैं उस सवाल पर जो सबके दिमाग में होता है, खर्चा कितना आएगा? तो सुनिए, इंडिया के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों से अगर तुलना करें तो यहाँ की ट्यूशन फीस और रहने का खर्च दोनों ही काफी कम है। और सबसे बड़ी राहत की बात, जीरो डोनेशन। जी हाँ, एडमिशन के लिए कोई डोनेशन नहीं देना पड़ता। पैसा और पढ़ाई तो ठीक है, पर माहौल कैसा है? तो देखिए, वो भी काफी स्टूडेंट फ्रेंडली है। आपको अच्छी फैसिलिटीज मिलती हैं, मॉडर्न मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है और सबसे अच्छी बात, वहां पहले से ही इंडियन स्टूडेंट्स की एक बड़ी कम्युनिटी है, तो नए स्टूडेंट्स को एडजस्ट करने में भी कोई दिक्कत नहीं होती। ओके, ये सब सुनने में तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है, पर एडमिशन का क्या? प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है ना? आपको जानकर हैरानी होगी कि ये शायद इस पूरे मामले का सबसे आसान हिस्सा है। प्रोसेस इतना सीधा है कि आप यकीन नहीं करेंगे। आपको बस एक काम करना है, इंडिया में नीट का एग्जाम क्वालिफाई करना है, बस। इन देशों में एडमिशन के लिए ना कोई अलग से एंट्रेंस टेस्ट है और जैसा मैंने पहले बताया, ना ही कोई डोनेशन। तो चलिए अब इन सारी बातों को समेटते हैं। इसका आपके लिए एक स्टूडेंट या पेरेंट के तौर पर क्या मतलब निकलता है? ये सारी जानकारी आपके फैसले में कैसे मदद कर सकती है? तो चलिए मेन पॉइंट्स को फिर से देख लेते हैं। आपको क्या मिल रहा है? पहला, एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड डिग्री। दूसरा, इंडिया के प्राइवेट कॉलेजों के मुकाबले काफी कम खर्च। तीसरा, हाई क्वालिटी एजुकेशन और जबरदस्त प्रैक्टिकल अनुभव। और चौथा, एक बिल्कुल सीधा और सिंपल एडमिशन प्रोसेस। ये एक पूरा का पूरा पैकेज है। तो आखिर में मैं ये सवाल आपके लिए छोड़ता हूं, क्या विदेशों में कम बजट में मिलने वाली ये बेहतरीन मेडिकल पढ़ाई ही इंडियन स्टूडेंट्स के भविष्य की नई राह है, एक नई दिशा है? सोचिएगा जरूर।